बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PMLN दोनों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मसाइल की नौइयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगर हम सबसे बड़ा एक मसला इस वक्त कहें तो वो यही है कि इमरान खान साहब की आज़ादी या वो जेल से बाहर निकल आएँ। इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी डिवीज़न किसी जगह पे कोई किसी को किसी से शिकायत है तो वो सारे मामले लीडर खुद संभाल सकता है। और इमरान खान साहब के बाहर आने से बयानियाँ बनाना, एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाना, चीज़ों को कंट्रोल करना और पार्टी के अंदर दिलेरी और बहादुरी वापस आ जाना, ये सारी चीज़ें एकदम जुड़ जाएंगी। तो उनका वाहिद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटजी अब दी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जुमे के रोज़ 26 अप्रैल को, यानी अगर आप ये वीडियो आज रात को सुन रहे हैं तो कल सुबह, अगर लेट नाइट सुन रहे हैं तो आज ही, और वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सुबह असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी सतह के ऊपर यह एहतजाज होगा। स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि एक जगह पे एहतजाज अगर हर शहर में करेंगे तो पुलिस जाएगी और वहाँ पे एक नया फसाद बन जाएगा, बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में जगह जगह रैलियाँ निकलेंगी तो फिर बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां भी नहीं हो सकती, कारकुन भी जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे और एक मौसर एहतजाज भी हो सकता है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठेगी। तो तहरीक-ए-इंसाफ अपने सबसे बड़े मसले से निपटने के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। PMLN के मसाइल क्या हैं या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इस वक्त हुकूमत में होने के बावजूद मसाइलिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं। एक बड़ा मसला उनके लिए गवर्नेंस है। गवर्नेंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और अव्वल तो उनको जो वज़रा चाहिए थे वही नहीं है, उनको कुछ तोहफे भी दिए गए हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस कैसे ठीक करें। शहबाज शरीफ को कोई तजुर्बा है नहीं, उन्हें कोई समझ आ नहीं रही। और जैसी गवर्नेंस उन्होंने पिछले 16 महीने में की, जब वो ज़बरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए हुकूमत को गिराने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद, तो तब जो उन्होंने तबाही फेरी वो उसी का तसलसल आज भी लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, मरियम नवाज को पता कुछ नहीं है गवर्नेंस का। तो जो दो जगह पे इनकी हुकूमत बनी है उनका एक बड़ा मसला गवर्नेंस का है। दूसरा मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है कि मईशत जो कुछ ना कुछ ठीक हो गई थी या कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गए थे, आपका मुल्क जो है वो लगभग 6% के करीब तरक्की कर रहा था। ये सारी चीज़ें सस्टेन कर रही थी। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक मईशत एक दर्द सर बना हुआ है। और ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि इमरान खान साहब ने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि जो तबाही इन्होंने फेर दी है और जिस जगह पर ये मुल्क को ले आए हैं, अगर हुकूमत बन भी जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तो एक लंबा वक्त लग जाएगा इन हालात को सिर्फ ठीक करने में। और मैं तो ये कहता हूँ कि सालों का वक्त लगेगा। इमरान खान साहब सिर्फ इस मुल्क को ट्रैक पे डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। अगर इमरान खान की हुकूमत बने और वो मुल्क को एक ट्रैक पे डाल दें ना, सिर्फ अगले 10-20 साल के लिए एक ट्रैक पे डाल दें कि अब ये मुल्क ऐसे चलेगा, इस अंदाज में चलेगा, ये उसूल हैं जिनके ऊपर हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इन चीज़ों के मुताबिक आगे बढ़ेगी। सिर्फ मुल्क को इस वक्त ट्रैक के ऊपर डाल दिया जाए और मुल्क की जान छुड़ा दी जाए उन तजर्बात से जो पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से हो रहे हैं, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। मुल्क को ठीक करना, मईशत को बेहतर करना, ये अब एक लंबा काम है। कोई भी आकर जादू की छड़ी से ये कर नहीं पाएगा। एक बड़ा मसला PMLN का मकबूलियत का है। अवाम में उनकी मकबूलियत बिल्कुल ज़ीरो है। वो बेचारे पब्लिक में जाने से ही डरते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू हो जाता है, इसके बावजूद वो पब्लिक के बीच में जाने से घबराते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कैसे डीलों के नतीजे में अपनी मकबूलियत को ज़मीन बोस किया है ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। अब उनके पास मकबूलियत भी नहीं है और बयानिया भी कोई नहीं है। बयानिया उनका एक बहुत बड़ा मसला है, यानी उन्हें ये समझ नहीं आती, आधी पार्टी बयानिया दे रही है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, और रो रो के उन्होंने ट्वीटें भी की थी, रोते हुए उन्होंने एक दूसरे को ऑडियो मैसेजेस भी भेजे थे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, यतीम हो गए, ऐसी बातें उन्होंने की थी। तो आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, आधी पार्टी कहती है धोखा नहीं हुआ। आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना था, उन्होंने अखबारों में इश्तिहारात भी लगा दिए थे। आधी पार्टी कहती है उन्होंने बनना ही नहीं था। फिर एक और बयानिया जहाँ पे लड़ाई है,
पार्टी के कुछ लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुल्क से बाहर भिजवाया था, या एस्टेब्लिशमेंट कह लें उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवाया था। बाकी बंदे कहते हैं जी नहीं भिजवाया था। ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने भिजवाया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं भिजवाया था नवाज शरीफ साहब को। धांधली हुई है या नहीं हुई, इस पर भी रोला पड़ा हुआ है। पार्टी के जो लोग हार गए हैं और बाद लोग जो जीत भी गए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब धांधली बहुत हुई है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, हमारा नहीं था। और जो लोग इक़्तिदार में आकर बैठ गए हैं और वो ढीठ बन गए हैं वो ये कह रहे हैं जी धांधली बिल्कुल नहीं हुई, ये जेन्युइन इलेक्शन हुआ है, ठीक इलेक्शन हुआ है। PMLN वो कह रहे हैं जी जीत गई है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर PMLN में डिवाइड है। PMLN के कुछ लोग कह रहे थे जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं मांगी और वो नहीं लेना चाहते थे। जनरल बाजवा भी आजकल कस्में खाकर यकीन दिला रहे हैं। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी और ना मिलने की सूरत में धमकी लगाई कि मैं फिर मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो आपको याद होगा हम ये बात करते थे कि एक एक्सटेंशन जो है उसके लिए कोशिश की जा रही है और उस वक्त कोई मानता नहीं था। तो आज इरफान सिद्दीकी साहब गवाही दे रहे हैं कि जब PDM की सरकार बनी थी तो जनरल बाजवा ने बाकायदा धमकाने वाले अंदाज में एक्सटेंशन की डिमांड की थी और एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। एक और कंफ्यूजन भी है बयानिया में, वो ये है कि मोहसिन नकवी और वजीर खजाना को अपनाना है, ओन करना है या ओन नहीं करना, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना है या नहीं करना, हुकूमत करनी भी है पूरी या नहीं करनी, वफाकी हुकूमत में रहना भी है या इसको छोड़कर भाग जाना है, इस पर भी वो बहुत ज़्यादा डिवाइड है। मफामत करनी है या मुज़ाहमत करनी है, इसके ऊपर भी डिवाइड है। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब से कल भी बात करने के लिए तैयार थे और आज भी बात करने के लिए तैयार है। मैं स्टेटमेंट आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर कल भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आमादा थे और आज भी हैं, और नवाज शरीफ ने 2014 में भी बात की थी और अब भी नवाज शरीफ बात करना चाहते थे और करना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से कोई है मामला। देखिए मामला ये है, नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर है और उनको ज़रूर बात करनी चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आओ बैठो मुल्क के मसाइल को हल करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने चोरी की है ना, चोरी का माल वापस करें। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि वोट पड़ा इमरान खान को, नवाज शरीफ ने ज़बरदस्ती सारा वोट छीन कर 2 नंबरी से फ्रॉड करके धोखा करके 5 साल के लिए अपनी हुकूमत बना ली। अब अपनी हुकूमत बना ली है, अब जिसके घर चोरी की है उसको कह रहे हैं कि आओ बैठो और बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। ये तो इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या इसको कहते हैं एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, इसको ये कहते हैं। बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब पहले माफ़ी मांगे कि जनाब इमरान खान साहब आपका मैंडेट है, मैं ये मैंडेट आपको वापस कर रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार चुका हूं, मेरी पार्टी के बेशतर लोग आपके लोगों से इलेक्शन हार चुके हैं, आपके उन लोगों से हार चुके हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, मेरे वो लोग हार चुके हैं जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता था। लेकिन हारे हम इसलिए हैं कि हमने एक डील कर ली, हमारे पास कोई बयानिया ही नहीं था, और जो हमने 16 महीने में तबाही फिरी इस मुल्क के अंदर, उसके बाद लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा खान साहब हम ये मैंडेट वापस कर रहे हैं, हमारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, आइए बैठते हैं और बैठकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए कोई मनसूबा बनाते हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह जो बात करें वो ये कह रहे हैं कि चोरी का माल भी मेरे पास रहेगा, मैंडेट चोरी करके जो इक्तदार मैंने हासिल किया है उस इक्तदार को भी मैं इंजॉय करूंगा और मैं ये एहसान भी चढ़ा रहा हूं कि आओ आकर मुज़ाकरात करें। नवाज शरीफ साहब ने जब जब चोरी की है ना, यानी इमरान खान साहब ने धरना दिया धांधली के खिलाफ 2014 में, तब भी नवाज शरीफ साहब ने कहा आओ मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब फिर चोरी की है, कह रहे हैं आओ मुज़ाकरात कर लेते हैं। यानी पहले चोरी करते हैं, फिर चोरी के माल के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाते हैं कि जी मुज़ाकरात करते हैं, हमारा है या आपका है। अब तो पूरी दुनिया ने देखा चोरी हुई है और पूरा पाकिस्तान इसकी गवाहियां दे रहा है। दीवार पे लिखी हुई शिकस्त है इनकी, ये उसको आज पढ़ लें या जब दिल करे तब पढ़ लें। अच्छा, इनका एक और बड़ा मसला जो है ना, वो इनकी अपनी CM पंजाब है। उनकी अपनी कारकर्दगी से ज़्यादा उनके टिकटॉक मशहूर हो रहे हैं, या उनकी टिकटॉक जो है वो आपको नज़र आ रही है। आपको भूख लगे आप टिकटॉक देखें पंजाब हुकूमत का, आपको पेट्रोल महंगा लगे आप पंजाब हुकूमत का टिकटॉक देख लें, आपको रोटी महंगी लगे आप पंजाब हुकूमत का टिकटॉक देख लें। डॉलर महंगा हो, गवर्नेंस बुरी हो, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, हालात ख़राब हो, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, लॉलेसनेस हो, चोरी डकैती हो जाए, आप टिकटॉक देखें और वो देखकर आप इंजॉय करें। ऐसा लगता है ये तो इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं,
सिर्फ इंटरटेन करना चाहते हैं। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने उठकर एक तस्वीर देखी, उसमें मैंने देखा कि मरियम नवाज को पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। मुझे सबसे पहले झटका लगा मुझे देखकर, और सच्ची बात है मुझे लगा कि ये फोटोशॉप है। यानी मुझे यकीन ही नहीं आया कि इतनी बड़ी खच भी कोई मरवा सकता है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहां पे एक सीएम है, उससे इतनी बड़ी चबल मरवाई जा सकती है। यानी टिकटॉकों के चक्कर में, अपनी वीडियो और तस्वीरों के चक्कर में वो यूनिफॉर्म बना दिया पकड़ के। और ये जो वर्दियालॉजी है ना, वर्दियालॉजी यानी वर्दी का एक वो है इनके अंदर बड़ा शौक। ये वर्दियालॉजी है, इस खानदान का पुराना मसला है। एक फोटो आज एक और वायरल हो रहा था, नवाज शरीफ साहब भी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जो है वो एक दौर में खड़े हुए थे और तस्वीरें बना रहे थे, तो उनकी बेटी ने भी वही किया। यानी ये 500 का तो नहीं हो सकता। देखिए, एक तो ये बात आप जहन में रखें कि ये यूनिफॉर्म 500 रुपये का नहीं हो सकता, ये उससे महंगा है। और ये यूनिफॉर्म ख़ास तौर पे सिलवाया गया है, ये मुझे इसकी इतला है कि चंद दिन पहले ये तय किया गया था, फिर उनके नाप के मुताबिक इस यूनिफॉर्म को एडजस्ट करके सिलवाया गया और उनको लाकर दिया गया, प्रेजेंट किया गया। उन्होंने इसको पहना और पहनने के बाद उनको लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा काम हो गया। फिर जैसे वो वज़ीर आज़म नहीं जाते आर्मी चीफ के साथ जीप के अंदर बैठ के, वो गॉड ऑफ ऑनर टाइप का जो एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे वो एक पूरा का पूरा एक परेड शरेड देखनी होती है, तो उस